नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी रिपोर्ट शिव प्रकाश मिश्रा के साथ। हिंदी भाषी जनता परिषद के एक मजबूत आधार स्तंभ पंडित चंद्रमणि चौबे का 2 सितंबर को अकस्मात दिल का दौरा पड़ने से स्वर्गवास हो गया था। स्वर्गीय चंद्रमणि चौबे का एक डोंबिवली के हिंदी भाषी लोगों के प्रतिष्ठित समाज सेवक व्यक्ति थे। उनका अचानक स्वर्गवास लोगों के लिए अचंभित करने वाली घटना थी। साल 1989 में चंद्रमणि चौबे, पंडित विश्वनाथ दुबे एवं उनके सहकारियों द्वारा हिंदी भाषी जनता परिषद की नींव रखी गई थी। 1989 से 2023 तक काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था हिंदी भाषी भवन को लेकर, और अंत में 2023 में हिंदी भाषी भवन का सपना पूरा हुआ और राज्य सरकार द्वारा उसे मंजूरी दी गई और भूमि पूजन संपन्न हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश इस हिंदी भाषी भवन को पूरा होते चंद्रमणि चौबे नहीं देख पाए और सभी के बीच से चले गए। अब पूरी जिम्मेदारी पंडित विश्वनाथ दुबे के कंधों पर आ पड़ी। लेकिन पंडित विश्वनाथ दुबे ने कहा कि उनका देखा हुआ हर सपना पूरा होगा और उनके परिवार को जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी पूरा समाज उनके लिए खड़ा होगा। इसे लेकर आज डोंबिवली के MIDC के प्रीतम हॉल में हिंदी भाषी जनता परिषद द्वारा चंद्रमणि चौबे की शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, मुंबई, नवी मुंबई से सभी उनके हितैषी, राजनेता एवं उनके परिवार के लोग तथा उनके सभी लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सभी के आंखों में अश्रु भरे थे। उस क्षण को संभाल पाना हर किसी के लिए एक मुश्किल की घड़ी थी। शोक सभा में पुत्र आकाश चौबे, पुत्री पूजा आकांक्षा, पत्नी अरुणा चौबे, भाई इंद्रमणि चौबे, भतीजे रामजी, अरविंद, पंडित विश्वनाथ दुबे, त्रिलोकीनाथ जायसवाल, मुन्ना मिश्रा, बीरेंद्र तिवारी, शिव कुमार मिश्रा, सोमनाथ मिश्रा, मनोज तिवारी, सागर दुबे, सचिन चौबे, बालिकराम दुबे, विजय पंडित, सदानंद थरवाल, राजेश मोरे, तात्या माने, डॉक्टर हेमंत मिश्रा, अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। सभी ने कहा उनका अचानक इस तरह से चले जाना हिंदी भाषी समाज के लिए एक क्षतिग्रस्त है। उनके कार्यों को समाज सदैव याद करेगा। ओम शांति। चंद्रमणि चौबे जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। हमारा तो बहुत बारे में बोलना बहुत ये कहना चाहूँगी कि उनको असली श्रद्धांजलि ये होगी अगर हम उनके विचारों को हमेशा अपने सोच में और अपने जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें अगर हम जीवित रखें तो ये उनको हमारे तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि। हिंदी भाषी जनता परिषद ने जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, मैं उसके लिए पूरी जनता परिषद को धन्यवाद देना चाहूँगा और इसी के साथ एक संदेश देना चाहूँगा समाज में कि जो है पापा के जो विचार रहे हैं, जो सब हर जात पात सबको जोड़कर आगे बढ़ना और सबको संगठित रखकर एक समाज ऐसा उत्पन्न करना जहाँ पे खुशहाली रह सके, एक दूसरे से लोगों में जलन भावना ना रहे, इस चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस विचारों को ये समाज आगे बढ़ाए। ऐसा उनका सपना अधूरा नहीं रह गया, उनका सपना पूरा हुआ। लेकिन दुर्भाग्य हिंदी भाषी जनता परिषद का ये है कि उस स्वप्न को साकार होते हुए तो उन्होंने देखा, लेकिन पूर्ण होते हुए वो नहीं देख पाया। ये हम लोगों का दुर्भाग्य था। हमारी आत्मा को बहुत शांति मिलती जब वो भवन बन जाता और उसमें उनके हाथ से उसका उद्घाटन होता तो शायद उनका हृदय आह्लादित हो जाता था। लेकिन चंद्रमणि चौबे जी के जो विचार हैं वो जीवित रहेंगे और जब तक उनके विचार जीवित रहेंगे तब तक चंद्रमणि चौबे जी जीवित रहेंगे। और मेरा यह संकल्प है, हिंदी भाषी जनता परिषद के कार्यकर्ताओं का ये संकल्प है कि उनके विचारों को हम लोग आगे बढ़ाते रहें। और उनके चले जाने के बाद पूरा का पूरा दामोदर आपके कंधे पर आया है। ऐसा उनके है सपनों कि को मैं क्या बोलूँ, मैं तो आज नहीं, मैं 2 तारीख को जब मैं सुना मुझे ऐसा लगा कि मैं असहाय हो गया हूँ। मतलब जब मैं कहीं परिषद के कार्यों को आगे बढ़ाता था तो मेरे मन में एक भाव रहते थे, इसलिए कोई है, अगर मैं कमज़ोर पड़ूंगा या मुझे कोई तकलीफ है तो मेरा साथ देने वाला, मुझे मार्गदर्शन करने वाला कोई है। लेकिन उस दिन से तो मैं बिना छत का हो गया हूँ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जितना उन्होंने मुझे बताया, सिखाया, उंगली पकड़ के
सामाजिक जीवन में चलना सिखाया, वो निसंदेह मतलब मैं उनके नहीं रहने के बाद भी वो मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हिंदी भाषी जनता परिषद के फाउंडर आदरणीय श्री चंद्रमणि चौबे जैसे व्यक्तित्व थे जिनके लिए हिंदी भाषी जनता परिषद के साथ साथ पूरा कार्य और शोक में सम्मिलित हुआ। जो हमारी अपनी क्षति हुई है उसके लिए हिंदी भाषी जनता परिषद की जितनी सराहना की जाए कम है। पूरा समाज भैया के साथ खड़ा है। भैया की एक अच्छाई बहुत अच्छी थी, वो ये कि वो कहीं भी किसी भी जगह पूरा समय देते थे, जो आज प्रायः लोगों के पास नहीं है। और आज हिंदी भाषी जनता परिषद के बैनर तले वह जनसमूह देखने को मिला। भैया को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की अपार जनसमूह ने इसको प्रमाणित कर दिया। उनको श्रद्धांजलि चले गए हम लोग को छोड़ के, उनके लिए यही हमारी श्रद्धांजलि। वो तो देखने को ही मिला कि मतलब उनसे लोग कितने प्रभावित थे, समाज के अंदर उनका क्या प्रभाव था। आज के कार्यक्रम से सब लोगों में मतलब उनकी उपस्थिति ये बताती है कि भाई समाज में उनका एक अच्छा प्रभाव रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो समाज के लिए हमेशा समर्पित रहे, और जब भी किसी को, खास करके हम लोग को जब भी मतलब ज़रूरत पड़ती थी, किसी भी तरह का सलाह लेना होता था, तब हम उनके पास जाते थे और उनका हमें उचित मार्गदर्शन मिलता था। ये तो भाग्य है कि जब तक वो कार्यरत रहे तब तक उस समय तक वो समाज के लिए इतना समय देते रहे। जब वो अभी तो फ्री हो गए थे अपने सर्विस से, जब सच में ज़रूरत थी समाज के लिए तब वो हमारे बीच नहीं रहे। ये हम सबका दुर्भाग्य। जब जैसे ये आवश्यकता उनकी जब बहुत ज़्यादा है, महसूस ऐसे हो रहा है, उन्होंने जब कभी कुछ मजाक में कुछ शब्द कहे थे मुझे, उन्होंने कहा था कि कल में बड़ा बल है, कल में बड़ा बल है, लेकिन कल में छल भी है, तो जी ले आज का पल। ये मुझे उन्होंने तब कहा था जब मेरी किडनी का ऑपरेशन हुआ था, मेरी किडनी निकल गई, मेरे पास सिर्फ एक ही किडनी है। तो मेरा हौसला अफजाई करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए 2020 के बाद 2021 में जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने मुझे कहा था कि आज का पल जियो, क्योंकि वो भी वैसे ही थे। वो हमेशा सदैव खुश रहते थे, हंसमुख रहते थे, कभी चिड़चिड़ा उनका चेहरा नहीं देखा। उनका लाइफ जो था बड़ा ही डिसिप्लिन रहा। ऐसा नहीं कि मतलब मस्त मौला है कैसे भी, पूरा लाइफ उन्होंने डिसिप्लिन में जिया है। जैसे कि मैंने मेरी भाषा में भी कहा था कि कभी उनके मुझे मैंने आज तक 46 साल की उम्र में कभी गाली नहीं सुनी है, और बहुत ही सबके साथ किस तरीके से दोस्ताना रिलेशन रखना। भले उनके भतीजे थे, लड़के समान थे, लेकिन कड़क बात भी प्रेम से वो हमको समझाते थे। और जिस प्रकार से हिंदी भाषी जनता परिषद के लिए वो एक पिलर के जैसे थे, और आज जैसे कि सभी ने कहा कि आवश्यकता उनकी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है, एक गीत याद आ रहा है कि कर चले हम फिजा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो जाहिर सी बात है कि हिंदी भाषी जनता परिषद के पीछे इतना बड़ा परिवार उन्होंने छोड़ दिया है कि अब ये पूरा परिवार जो है वो सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़ेगा, उनके संस्कारों को, उनके विचारों को, उनके आदर्शों को लेके आगे बढ़ेगा। यही हमारी तरफ से उनके लिए श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके आदर्शों को, उनकी बातों को आगे बढ़ाएं। मैं जब से होश संभाला हूँ और मैंने दुनिया देखा और समाज को समझने की कोशिश की, तब से मैं अपने चाचा जी को देख रहा था। मुझे तो उनके बारे में बोलने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि मुझे अभी भी कुछ गलती लगती थी, कुछ लगता था उनको कि सागर कहीं गलती कर रहा है, तो बुलाते थे कि आओ बेटा तेरे को कुछ बताता हूँ वो कर। और जो मुझे बताते थे मैं उसमें से 2-4 मंत्र मैंने अपनी ज़िंदगी में लिया, उससे मुझे बहुत कुछ सुधार हुआ। उन्होंने जो एक वृक्ष लगाया था, आज वो वट वृक्ष हो गया है। मैं अपने हिंदी भाषी युवाओं से यही कहूँगा, उस वट वृक्ष में आप सब शामिल होइए और उनके जितने भी सपने थे, हम सब युवाएं मिलकर उनकी सपना पूर्ण करें। ओम शांति। जिसने आज मुझे बनाया वो इस दुनिया में नहीं है। इस मंच पर देखकर, चाहे कहीं पर भी होता हो कोई भी प्रोग्राम, उनको अगर मुझे इस मंच पे खड़ा देखकर अगर सबसे ज्यादा खुशी होती थी तो वो ये थी। आज उनके लिए मुझे ऐसे खड़ा होना पड़ेगा, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। वो पिता सिर्फ हमारे पिता नहीं थे, गुरु थे,
मार्गदर्शक थे, मित्र भी थे वो। कभी उन्होंने बच्चों पे, हम बच्चे थे, कभी उन्होंने कोई सख्ती की हो, कोई कुछ नहीं, जहाँ गलत वहाँ गलत बोला है। आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है और आज के दिन मुझे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी पड़ रही है। ये बहुत दुख की बात है। पता है वो हमारे विचारों में जिंदा है, हर पल जिंदा रहेंगे। उनके विचारों पर, आदर्शों पर, जो उनकी सोच थी, उस पर हम चलने का हमेशा प्रयास करेंगे, क्योंकि आज इस रूप में आपके सामने खड़ा होऊंगा सोचा नहीं था। इतनी बातें हैं कि 2-4 दिन हम लोग करें तो पूरा नहीं हो। पूरे शहर को शायद पता है कि उनके बारे में अगर कुछ पूछना होता था और उनका फ़ोन नहीं लग रहा था, तो एक तो बड़े भाई विश्वनाथ दुबे जी, अगर उनका भी नहीं लगा तो शायद दूसरा मेरा फ़ोन लोग लगाते थे कि कहाँ है चौबे जी। इससे हमें गौरव होता है, क्योंकि बहुत लोग बहुत सारी बातें कह चुके हैं और आपके लिए कुछ पंक्तियां कहता हूँ। 24 आपल्या या शोक सभेला सर्व उपस्थित मान्यवर, माझी 2-4 वेळा भेट झाली होती त्यांची, जास्त एवढा काही संपर्क नव्हता, पण एक मान्यवर व्यक्ती, डोंगरी क्षेत्रातली असलेली एक मान्यवर व्यक्ती, माझी जेव्हा 2-3 वेळा त्यांची भेट झाली होती, अतिशय चांगलं त्यांचं मार्गदर्शन, म्हणजे नागरिक बँक असेल किंवा हिंदी भाषिकचा काही विषय असेल किंवा एक सामाजिक क्षेत्रातलं काही काम असेल, आणि या संदर्भात मी डोंबिवली शिवसेनेचा शहर प्रमुख झाल्यापासून एक आपली त्यांची जी भेट होत होती, मी संपूर्ण डोंबिवली शहराच्या वतीने, डोंबिवली शिवसेना परिवाराच्या वतीने आणि माझ्या मोरे कुटुंबाच्या वतीने त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो। त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला, त्यांच्या सर्व मानणाऱ्या वर्गाला ईश्वर शक्ती देवो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा है कि चंद्रमण चौबे जी हमारे बीच नहीं है। हमें जब समाचार मिला तो अपने आप ही विश्वास ही नहीं हो रहा था, नहीं ये झूठी खबर है, लेकिन क्या करें, प्रभु के आगे सब विवश है। विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लिए सदैव उपलब्ध रहते थे। वो कभी भी उन्हें मैं 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे फ़ोन किया हूँ, पुलिस स्टेशन में काम है और कुछ काम है, तुरंत हमारे समाज के लिए दौड़ के आने वाले चंद्रमण चौबे जी हमारे बीच नहीं है। विश्वास ही नहीं हो रहा है, मुझे तो नहीं हो रहा है विश्वास। मेरे खुद के बहुत पारिवारिक संबंध थे, हमारे हर शादी ब्याह में यहाँ से गाँव जी के मित्र थे चंद्रमणि चौबे जी। मैंने डोंबिवली में नवांकुर साहित्य संस्था का जो कि गठन किया है, इन्होंने सुना, निमंत्रण भी नहीं था, लेकिन एक सच्चा साहित्यकार क्या होता है ये हम इनसे समझ सकते हैं। अब स्वतः ही दौड़े दौड़े आए देखने कि डोंबिवली में कौन नया काव्य गोष्ठी आयोजन कर रही है, वो भी एक महिला। आशीर्वाद बन गई उनकी उपस्थिति और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, कहा भी मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। ऐसे साहित्यकार को मैं बहुत कम सौभाग्यशाली रही जो मैंने कभी इनके काव्य गोष्ठी या काव्य रचना एक ही बार मैंने सुना। मेरे मंच पे शायद उनकी आखिरी काव्य प्रस्तुति रही होगी मेरे हिसाब से। ऐसे महान दिव्यात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। कभी उन्होंने किसी के बारे में बुराई नहीं की, हंसते बोलते रहते थे, मतलब इतना अच्छाई थी कि जिसका कोई आज हिसाब नहीं। उनके परिवार को सहन करने की शक्ति दे भगवान। डरते नहीं थे, चाहे कोई भी हो सामने वाला, इससे भी मिले, यदि उनके मन में लगा कि आपने गलत है तो गलत कही देते थे, उसमें डरते नहीं थे। इतने ये व्यक्तित्व के धनी थे चंद्रमणि चौबे जी। अब इनका इस उम्र, अभी भी इनका फोटो से, तस्वीर से आप सब देख सकते हैं कि कितना अभी भी युवा दिख रहे हैं। और
हमसे मेरे ख्याल से 13-14 साल की उम्र में छोटे हैं और आज वो चले गए और हम माइक पर श्रद्धांजलि उनको कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। आज किसी ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी कि इतने अल्प आयु में हम लोगों को छोड़ के वो फना हो जाएंगे। चंद्रमणि चौबे जी उपस्थित नहीं है। किसी भी कार्यक्रम में, हिंदी भाषी जनता परिषद कार्यक्रम में जब हम सभी इकट्ठा होते थे तो उनकी उपस्थिति हम सभी को देखने को मिलती थी। उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है। बहुत सारे वक्ताओं ने बोला है यहाँ पे। वो हम सब यहाँ पे एक ही संकल्प लेंगे कि जो हिंदी भाषी परिवार को, हिंदी भाषी जनता को जोड़ने का संकल्प उनके मन में था, वो हम सभी यहाँ पर मिल करके उस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वो याद करने के लिए हम सभी समाज हिंदी भाषी जनता परिषद, चाहे वो RSS के हों, चाहे VHP के हों या तमाम राजनीतिक पार्टी के हों, वो आज पापा को याद करने के लिए अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए। मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक सीख है जो मुझे पापा की याद आती है, वो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग जीवन में मैं मंचों से ललकार के बोलता था, भाई मेरे राजनीतिक गुरु हैं। मेरा बल्कि मजाक भी उड़ाया जाता था कि तू ऐसे कैसे कहता है। हम कहना भाई हम कही था वो 1000, 2000, 5-10,000 जने के बीच में कही थे। तो मेरा कम से कम पर्सनल दायित्व तो है कि उनके विचारों को, जो हिंदी भाषी जनता परिषद का उनका एक विजन था, एक उद्देश्य था, उसको लेकर के निश्चित हिंदी भाषी जनता परिषद आगे बढ़ेगी। और हिंदी भाषी जनता परिषद आज एक संस्था नहीं है, आज वो एक संस्थान बन गई है। हमारे एक कार्यकर्ता संस्थान है, तमाम शाखाएं हैं। तो उन सभी शाखाओं की ओर से मैं संकल्प लेता हूं कि जब भी उस परिवार को जरूरत पड़ेगी, जिस दिन उनका बैकुंठ वास हुआ, मैंने मुन्ना मिश्रा जी बैठे हुए हैं, मैंने उनसे कहा कि मुन्ना जी, हम लोगों की जरूरत अब उस परिवार को है। चंद्रमणि चौबे जी जब तक थे तब तक हम लोगों की जरूरत वहां पर नहीं थी। जहां कम तहां हमारी जो उनकी नीति है, तो पूरा समाज चौबे जी परिवार के साथ में है।